विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी लगातार। विधानसभा पहुंचे शिंदे गुट के तमाम विधायक। 2 बसेस में सवार होकर विधान भवन पहुंचे हैं विधायक। अब से कुछ देर पहले तस्वीर आई थी जब होटल ताज के बाहर इन बसेस को लगाया गया, उसमें सवार होकर विधायक को निकलना था। 2 बसेस से विधान भवन विधायक पहुंच गए हैं। आज विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है। अब से कुछ ही वक्त के बाद ये चुनाव होगा। तस्वीरें आपके सामने कुछ देर पहले की विधान भवन के लिए जब रवानगी होटल ताज से इन विधायकों की हो रही थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी है। 2 बसेस से विधान भवन विधायक पहुंचे हैं। आज विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी है। अब से कुछ वक्त के बाद स्पीकर का चुनाव होना है। 2 बस से विधान भवन विधायक पहुंच गए हैं। तो इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे एकनाथ शिंदे केसरिया साफा पहने विधानसभा पहुंचे शिंदे। आज विधानसभा में स्पीकर का चयन होना है, स्पीकर का चुनाव होना है। केसरिया साफा पहने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे विधानसभा एकनाथ शिंदे। तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिवसेना का ऑफिस भी सील किया गया, वो भी जानकारी सामने आई थी। बहरहाल आज स्पीकर पर आर पार की जो स्थिति है उसमें कौन बनेगा स्पीकर, कुछ ही देर में चुनाव होना है। होटल से जब रवाना हुए शिंदे गुट के विधायक, तस्वीरें सामने आई। केसरिया साफा पहनकर रवाना हुए शिंदे, साथ में उनके समर्थक आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में। अब राहुल नार्वेकर बनाम राजन साल्वी, इनके बीच मुकाबला, कौन होगा विधानसभा का स्पीकर। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। वी फॉर विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे नजर आते हुए। वैदेही हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वैदेही। तो होटल से रवाना होने के बाद अब शिंदे गुट के विधायक केसरिया साफा पहनकर एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच गए हैं विधानसभा। तस्वीरें सारी सामने आ रही हैं। कौन होगा स्पीकर, राहुल नार्वेकर बनाम राजन साल्वी। जी बिल्कुल, हमने जैसे देखा है कि राहुल नार्वेकर बनाम राजन साल्वी, ये मुकाबला जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र के विधान भवन में एक कड़क सा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। राजन साल्वी आने के बाद उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखाई और राहुल नार्वेकर जिनके पास फिलहाल काफ़ी बड़े नंबर है, उन्होंने भी विक्ट्री साइन जो है वो दिखाई हुई नजर आती है। इसके अलावा केसरिया साफा पहनकर हिंदुत्व का मुद्दा सामने रखते हुए बीजेपी और शिंदे गुट के सारे विधायक जो है वो अभी फिलहाल विधान भवन पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से जो है वो घमासान चल रहा है। इसके बाद शिवसेना के दोनों गुट में जो है वो एक जो व्हिप जो है वो भी जारी की हुई नजर आई थी और अभी एकनाथ शिंदे के गुट से भी व्हिप जारी की है और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के ओर से भी व्हिप जारी की है। और विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजन साल्वी को वोट करने पर उद्धव ठाकरे के गट ने जो है वो जो व्हिप जारी की है उसको एकनाथ शिंदे गुट ने विरोध किया है। तो एकनाथ शिंदे गुट ने जो व्हिप जारी किया है जिसमें राहुल नार्वेकर को अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर वहां पर बताया है और उन्हें वोट करने का जो है वो आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को सामने रखते हुए शिवसेना के 2 गुट जो है वो फिलहाल आमने सामने नजर आते हैं और बीजेपी के साथ जो एकनाथ शिंदे का गुट है, क्या वो असली शिवसेना है या उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसेना है जिनके पास 16 विधायक है, क्या वो असली शिवसेना है। इसी बीच जो है वो फिलहाल विवाद जो है वो आज के इस अधिवेशन में देखने मिल सकता है।
बिल्कुल लगातार हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं वैदेही शिंदे गुट की ओर से भारत गोगावले का विप है स्पीच। येशा कोटक भी लाइव रिपोर्ट कर रही है। वेरी गुड मॉर्निंग येशा। शिंदे गुट की ओर से भारत गोगावले का विप है, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं अब से कुछ ही देर के बाद चूंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष अधिवेशन शुरू हो जाएगा। 2 दिवसीय स्पेशल सत्र बुलवाया गया है। कल उद्धव ठाकरे के शिवसेना के प्रतोद जो है सुनील प्रभु ने यहाँ पर विप जारी किया था और अब से कुछ ही देर के बाद चयन हो जाएगा कि विधानसभा का स्पीकर बनेगा कौन। येशा जी, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है टाइट सिक्योरिटी लगी हुई है। यहाँ पे किसी को भी जिसको सिर्फ जिनको जो मूवमेंट है सिर्फ उन्हें अलाउ किया जा रहा है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अभी फिलहाल जो है हमने देखा है कि 3 बसेस में जो है विधायक जो है यहाँ से जा चुके हैं अंदर विधान भवन में। तकरीबन आधे घंटे में जो है अब इलेक्शन शुरू हो जाएगा, जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी स्पीकर के लिए। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी लगी हुई है, सिर्फ मिनिमम लोगों को और जो MLAs है सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि अंदर जो है शिवसेना का जो रूम था वो भी जो है लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्योंकि कल रात को लेट एक मीटिंग की गई थी बीजेपी और शिवसेना के MLAs की, जहां खुद शाम में एकनाथ शिंदे जो है वापस आए थे गोवा से अपने 50 विधायकों के साथ। अब जो है क्योंकि कल रात जो है देर रात में मीटिंग की गई थी, उसके बाद जो है अब ये विधायक पहुंचे। सुबह हमने देखा 3 बसेस में सब फेटे पहने हुए, जो साफा पहना था, यहाँ तक कि आप उनका ड्रेस कोड देखिए तो जितने विधायक थे सबने साफा पहना था। एक जो महाराष्ट्र ड्रेस कोड है वो फॉलो करते हुए बस। उसके बाद हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे का जो साफा था वो काफी अलग था। एक लाल जैसे मुखिया का जैसे साफा हो वैसा साफा पहना हुआ था, क्योंकि खुद जो एकनाथ शिंदे CM की पद जब उन्होंने संभाली थी उसके बाद जो है वो खुद गोवा गए थे, अपने विधायकों को साथ में ले आए थे। कल भी जब गोवा से विधायक वापस आए थे तो हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जब बस से उतरे थे तो जो कार्यकर्ता जमा हुए थे एयरपोर्ट के बाहर उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद वो वापस है। आज जो है जब बसेस निकली थी 3 ताज प्रेसिडेंट से, तो वो ताज प्रेसिडेंट से जब 3 बसेस निकली थी तो कार्यकर्ता जहाँ थे उन्होंने एक जो है नारा लगाया उनको सपोर्ट करते हुए। और अब जो हम देख रहे हैं कि यहीं पे जो है विधान भवन में पहुंच चुके हैं और उसके चलते हम जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और अब जैसे पीछे से आप देख रहे हैं कि जो बाकी कॉन्वॉय जा रहे हैं, बाकी MLAs जो जा रहे हैं, उसका हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये आदित्य ठाकरे अंदर जा रहे हैं, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो भी शिवसेना के इसके पहले पर्यावरण मंत्री थे, क्योंकि यहाँ टाइट सिक्योरिटी है, जैसे किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पुलिस किसी को अलाउ नहीं कर रही है यहाँ पे। और आगे चल के जो टाइट सिक्योरिटी क्योंकि दिखाई जा रही है, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं टाइट सिक्योरिटी के, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी जो उधर जगह दी जाए आगे चल के जो है आपको अभी भी हम यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी अलाउ किया जा रहा है। और आगे चल के जो हम इस साइड आइए ना, उधर जगह दी है आपको। अरे मैडम उधर जगह दी है आपको, उस साइड आइए। 2 तस्वीरें आपके सामने। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा जाने से पहले बाला साहेब ठाकरे को नमन किया गया। कोलाबा से विधायक हैं, आपको बताएं, राहुल नार्वेकर। और इस बीच कोलाबा में जो बाला साहेब ठाकरे उनकी प्रतिमा को नमन भी किया गया। एकनाथ शिंदे ने कि बाला साहेब ठाकरे को नमन किया है। तस्वीरें आई हैं सामने। महाराष्ट्र की जो पारंपरिक वेशभूषा है उस तरीके से तैयार होकर केसरिया साफा पहने शिंदे अपने पूरे समर्थक विधायकों के साथ यहां पर जब पहुंच रहे थे तो कोलाबा में रुके और वहां पर बाला साहेब ठाकरे की चूंकि प्रतिमा है उसको नमन किया गया। उसके बाद विधान भवन के लिए आगे बढ़ा गया। विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया 2 दिवसीय। आदित्य ठाकरे को आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। एक के बाद एक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजन साल्वी बनाम राहुल नार्वेकर। वैदेही हम देख पा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा वैदेही हमारे साथ हैं।
वैदेही आपके ठीक सामने से अब से कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे होकर गुजरे हैं, साथ ही साथ वो मीडिया से कुछ बातचीत भी कर रहे थे। अगर आप सुन पाई हो, आप तक पहुंच पाए हो, क्या कुछ कहना आदित्य ठाकरे का? आप वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, आदित्य ठाकरे अभी माझी पहिली प्रतिक्रिया एवढीच आहे की बाहेर जो कडेकोट बंदोबस्त दिसतोय, जसं तुमच्या आणि आमच्यामध्ये पण दोरी लावलेली, मला वाईट त्यांचंच वाटतं ज्याने बसमधून इथे आणलं गेलं. मला वाटत नाही कधी असं कुठच्याही अतिरेकेला कसाबला पण असं आणलं असेल जसं एवढा बंदोबस्त लावून आणले. कशासाठी बंदोबस्त एवढा? कोण पडणार आहे की कोण काय करणार आहे, कशासाठी? दोन व्हीप देण्यात आले शिवसेनेकडून, दोन व्हीप कोणाचा मांडला? काय काय कार्यालय सील केले, कार्यालय विधिमंडळाचं पण कार्यालय मला वाटतं आम्हीच केलेलं आहे, कारण परत हाऊसमध्येच यायचं मोठ्या ताकदीने. व्हीप बजावण्यात आहे, तुमच्या गटाकडनं पण व्हीप बजावण्यात आलाय, त्यांच्या गटाकडनं पण व्हीप. शिवसेनेचाच व्हीप अधिकृत आहे आणि तोच महत्वाचा आहे. कारण काय पहिल्यांदाच विधान भवन परिसर अगदी निर्मनुष्य दिसतोय. एकही सामान्य व्यक्तीला येऊ दिलं जात नाहीये. व्हीआयपी सगळ्यांना फक्त गाड्यावर काय नेमकी परिस्थिती अधिवेशन? नाही, मी आपल्याला हेच सांगत होतो की आता येताना पण आपण जेव्हा मला बाईट मागत होतात, आपल्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये दोरी होती. कधी आमदारांमध्ये आणि मीडियामध्ये दोरी वगैरे अशी लावली गेली नव्हती. आता तुम्ही त्यांना पळवणार आहात आणि दुसरीकडे गुवाहाटीला वगैरे नेणार आहात की आम्ही काय करणार आहोत की कोणतेच पळून जाणार आहेत? म्हणजे एवढी भीती कशाला? एकतर सरकारचा सगळा बंदोबस्त असताना, विधान भवनाच्या परिसरामध्ये कधीही कुठच्या आमदारांना धोका नसताना एवढा बंदोबस्त हे पहिल्यांदा आहे. म्हणजे कधी मी जसं सांगितलं की कसाबच्या वेळी पण आम्ही एवढा बंदोबस्त बघितला नव्हता किंवा कधीही मुंबईत असा कडेकोट बंदोबस्त कोणाची दहशत बघितला नव्हता. मला वाटतं आमचे सगळे जे आमदार आहेत, मित्रपक्ष आहेत, जे परिवार म्हणून आमच्या सोबत राहिले, त्यांच्यासोबतच बसायचं आहे आणि त्यांचीच आमची एकत्र ताकद जी काही चांगलं काम करण्याची ती दाखवायची आहे महाराष्ट्राला. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आज मी ट्विट पण केलेलं आहे, आरेच्या फॉरेस्टच्या प्रोटेस्टला मी जाऊ शकलो नाही आज हे अधिवेशन असल्यामुळे. पण माझी पुन्हा एकदा सरकारला ही विनंती असेल, परत, की आरेच्या फॉरेस्टला आमच्यावरचा जो राग आहे तो मुंबईवर काढू नका. मुंबईला तरी धोका देऊ नका. आम्हाला दिलात खूप झालं, मुंबईला देऊ नका. आरेचं जे जंगल आहे ते मुंबईसाठी महत्वाचं आहे. त्यावेळी पण आम्ही बघितलेलं की आरेसाठी दोन पर्याय आहेत, एक तर कांजूरमार्ग आहे किंवा पहाडी गोरेगाव आहे. लाईन 6 आहे, त्याच्यासाठी कारशेड अजून तयार झाली नव्हती. 2018 मधलं एक पत्र MMRDचं कांजूरमार्गसाठी, पहाडी गोरेगाव असेल किंवा कांजूरमार्ग असेल किंवा BKC असेल, ह्या पर्यायांवर काम सुरू होतं. सरकार बदललं तेव्हा ठीक आहे, जे काही परिस्थिती बदलत असते, पण पहिला निर्णय सरकारचा हा मुंबईवर घाला घालणं नसू शकतं, मुंबईचा धोका नसू शकतं. माझी हीच विनंती राहील की मुंबईकरांचा, आमच्या सर्वांचा विचार करा. अनेक लोक प्रत्येकाचा विचार करत असतात, पण मुंबईकरांचा विचार हा करणं गरजेचं आहे, मुंबईचा विचार करणं गरजेचं आहे. नाही, ते आमच्याकडे चावी आहे. काही लोकांना दुसरीकडे जाऊन सील करून ठेवलेलं, आमच्या कार्यालयाचं काय विचारताय? आदित्य जी, आज व्हीप किसका लागू होगा और जो विधायक आपको यकीन है कि आपके साथ आ जाएंगे? मुझे लगता है पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और व्हिप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में रहेंगे. आपने कहा कि गुस्ताखी वाली आपके ऊपर का मुंबई निवास के ऊपर आरे को लेकर आपने कहा, आरे को लेकर नहीं माना जाता है, आरे को लेकर जो रिबेल MLAs है, तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का भी एक, मुझे लगता है वो तो बात की है. स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साळवी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है. तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? आरे को लेकर आपने कहा, आरे को लेकर हमारी बात स्पष्ट है. जब हमारी सरकार बनी थी तब आरे के कारशेड को हमने स्टे किया था. लाइन 3 का काम जोर से शुरू था, अगर आप देखें तो कोविड काल में भी शुरू था. महत्वपूर्ण चीज यही है कि मुंबईकरों को धोखा ना दे. नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है, वो मुंबईकरों पे ना निकाले या मुंबईकरों को धोखा ना दे. ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है. आरे अगर कारशेड वहां बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वहां बायोडाइवर्सिटी का सवाल है. विधानसभा से आप लाइव सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को.
हालांकि उन्होंने शुरुआत की मराठी में अपने संबोधन के साथ और वहीं से वैदेही भी रिपोर्ट करी। मैं वैदेही के पास जाऊं उससे पहले साफ तौर पर कहना था आदित्य ठाकरे का कि मोरालिटी की लड़ाई है, यानी कि नैतिकता की ये पूरी जंग है। हालांकि विप हमारे साथ है, उसको लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। और वैदेही मेरे साथ, वैदेही नैतिकता के इस युद्ध में जीत हमारी होगी कहना आदित्य ठाकरे का, लेकिन साथ ही साथ चूंकि मराठी में भी संबोधन कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं और बताएं वैदेही। जी बिल्कुल, जैसे आदित्य ठाकरे इन्होंने नैतिकता की बात की है, उनको अभी भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के जो विधायक कहीं शिवसेना से जुड़ जाएंगे और वोट जो है वो शिवसेना को फिर एक बार राजन साल्वी को करेंगे। और उद्धव ठाकरे गुट से जो व्हिप जारी किया है वो राजन साल्वी के लिए किया है और राजन साल्वी जो है वो विजेता होंगे, ये कॉन्फिडेंस जो है वो आदित्य ठाकरे इन्होंने मराठी में भी बताया हुआ नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पीठ में जो खंजीर भोंका है, कहीं ना कहीं अब जनता के पीठ में ये खंजीर मत भोंकना, ऐसा जो तारा है वो बीजेपी को फिलहाल आदित्य ठाकरे इन्होंने मारा हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से विधायक जो है वो बागी हुए नजर आए और उसके बाद जिस तरह फिलहाल की कंडीशन है, जिस तरह बड़े पैमाने पर शिवसेना के विधायक जो है वो बीजेपी के पास गए हुए नजर आते हैं, तो इसी बात पर नाराजगी जताते हुए आदित्य ठाकरे इन्होंने जो है वो मराठी में भी यही बात जो है वो छड़ी हुई नजर आती है। आरए को लेकर भी उन्होंने विरोध जो है अपना दर्शाया हुआ नजर आता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सरकार ने जो है वो विचार करना उचित रहेगा। फिर एक बार आरए के मामले में जो है वो विचार करना चाहिए। और यहाँ आरए के कारशेड के बारे में जिस तरह अभी फिलहाल डिसीजन ये शिंदे सरकार ले रही है, कहीं ना कहीं उस पर दोबारा विचार करना जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों का विरोध है। पर्यावरणवादी, पर्यावरण प्रेमी जो है वो विरोध करते हुए नजर आते हैं और इसी बात को ध्यान से लेकर एक गंभीरतापूर्वक फिर एक बार विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, वैदेही हमारे साथ लगातार है। वैदेही, जिस तरीके से नाना पटोले के इस्तीफे के बाद ये पद खाली पड़ा हुआ था, अब आज विधानसभा को उनका अध्यक्ष मिल जाएगा, उनका स्पीकर मिल जाएगा। 2 दिवसीय अधिवेशन में आज और कल का दिन काफी निर्णायक साबित हो सकता है। एकनाथ शिंदे की तस्वीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वी फॉर विक्ट्री का साइन दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि वो काफी कॉन्फिडेंट मुद्रा में है और साथ ही साथ काफी जो है आत्मविश्वासी लबरेज है। साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि देखिए विप हमारे साथ है, कौन साथ था, कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वैदेही जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि नाना पटोले की बॉडी लैंग्वेज हो या एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज हो, स्पीच आदित्य ठाकरे का बयान, बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा पहुंचे आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा कि यार नैतिकता की परीक्षा है। देखिए, विधानसभा पहुंचने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, जनता को धोखा मत देना। आदित्य ठाकरे ने कहा, निशाना साधा, एक कटाक्ष है उनका, हमारी विप ही लागू होगी, इसको लेकर वो आश्वस्त। मुझे लगता है पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और विप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में। मुझे लगता है वो तो बात की है। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? मुझे लगता है पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और विप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में। मुझे लगता है वो तो बात की है। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है। वैदेही, आदित्य ठाकरे का कटाक्ष, सीधे निशाना साधा, कहा हमारे साथ तो धोखा किया, जनता के साथ धोखा मत करना। आज नैतिकता की जो परीक्षा है, मोरालिटी टेस्ट है, उसके नतीजे भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे ने जो सीधा निशाना किया है वो बीजेपी पर किया है, क्योंकि बीजेपी पिछले 25 साल से उनके साथ थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जब से स्थापना हुई तब से विरोधी दल में जो है वो बीजेपी बार बार शिवसेना के ऊपर जो है वो शाब्दिक हल्ले करते हुए नजर आई, बार बार दोनों के बीच में विवाद भी दिया। लेकिन जिस तरह से ये बगावत पिछले 12 दिनों से दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उससे नाराज है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं और यही बात सामने रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आज नैतिकता की ये परीक्षा है, क्योंकि जिस बाला
रखते हुए ये सारे विधायक चुनाव लड़े थे, ये सारे विधायक चुन के आए थे। शिवसेना और शिवसेना के चिन्ह यानी धनुष बाण को लेकर ये विधायक चुन के आए थे, शिवसेना की भूमिका सामने रखते हुए ये विधायक चुन के आए थे। लेकिन 12 दिन पहले जिस तरह से बगावत इन विधायकों ने की है, कहीं ना कहीं आज क्या वो अपने इस बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अभी भी जुड़े हैं या नहीं, क्या वो उनके साथ विचारों से जुड़े हैं या वो इस पूरे ठाकरे ने बयां की हुई नजर आती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि नैतिकता की ये परीक्षा है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पीठ में जो छुरा कुपा है, अभी ये जनता के पीठ पे मत भुगना, ऐसा ताना भी जो है जब मराठी में संबोधन को जारी रखे थे आदित्य ठाकरे, तो आरए मेट्रो शेड के विरोध में जो आज प्रोटेस्ट है 11 बजे अब से कुछ ही देर के बाद, उसका भी जिक्र किया, उस पर भी कुछ बोलते नजर आए। मैं चाहूंगी आप उस पर भी उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, आरए को लेकर है वो साफ आदित्य के पहले भी भूमिका जारी की थी। इसके पहले भी जब भी आरए में कारशेड का मामला हुआ था, तभी भी आदित्य ठाकरे इन्होंने प्रेजेंटेशन देकर किस तरह आरए में जो वन्य प्राणी रहते हैं उनका किस नुकसान हो सकता है, ऐसा प्रेजेंटेशन भी दिया था। और आरए को लेकर पर्यावरणवादियों बैठक की थी, जिसमें आरए को पूरी तरह से कारशेड में कन्वर्ट ना किया जाए, कारशेड आरए में ना किया जाए, ऐसी भूमिका उन्होंने रखी थी। और वैसा डिसीजन उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया था। लेकिन अभी शिंदे सरकार जब से आया है, उसमें 24 घंटे में उन्होंने पहला जो निर्णय लिया है वो आरए कारशेड को लेकर लिया है। आरए कारशेड को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब आदित्य ठाकरे नाराज होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरणवादी जो है वो नाराज है, वन्य प्राणी जो आरए में रहते हैं उनको तकलीफें हो सकती है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिंदे सरकार ने फिर एक बार इस निर्णय पर गौर करना बहुत ही जरूरी है, गंभीरतापूर्वक जो है वो इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हानिकारक हो सकता है आरए में अगर कारशेड बनाया तो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए भी नाराजगी जो है वो बयां की हुई नजर भी। आज विधानसभा में आने के बाद आदित्य ठाकरे अपनी भूमिका क्या शिंदे सरकार के सामने रखेंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, आपसे कुछ ही देर के बाद वैदेही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सदन में पहली परीक्षा है। परीक्षा का परिणाम क्या होगा ये कुछ ही वक्त के बाद साफ होगा। आज पहली और कल दूसरी परीक्षा का दिन है, लिहाजा जो बॉडी लैंग्वेज थी एकनाथ शिंदे की, केसरिया साफा पहने आत्मविश्वास से लबरेज जब विधानसभा में पहुंचते हैं तो वो अपने आप में ही उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाती नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनके काफी सशक्त जो है वो नंबर है। क्योंकि फिलहाल अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए 143 का मैजिक फिगर होना काफी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल बीजेपी के 106 विधायक 39 विधायक शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े शिवसेना के हैं और 27 विधायक जो है वो निर्दलीय है। कुल मिलाकर 168 का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और वो एकदम कंफर्टेबली, एकदम ध्यान से देखते हुए जो है वो एकनाथ शिंदे इनकी बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स दिख रही थी। उन्होंने ऐसे विक्ट्री का साइन भी उन्होंने दिखाया हुआ नजर आया है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है वो कल रात जो है की है। तो जिस तरह कुछ सीनियर नेताओं ने बताया है कि 165 से 167 तक वोटिंग ये विधानसभा अध्यक्ष हो सकती है और वो विजयी हो सकती है। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को बुलवाया गया। आज शिंदे गुट की, एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली परीक्षा है सदन में और कल फ्लोर टेस्ट का दिन है। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पारंपरिक परिधान में अपने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे तो ये तस्वीरें सामने आई केसरिया साफे से, और साथ ही आप देख सकते हैं कि वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, नमस्कार करते हुए उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया। और दूसरी तस्वीर आदित्य ठाकरे की, प्रवेश के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा गया और साफ तौर पर कहा कि देखिए विप तो हमारे साथ है, नैतिकता की आज परीक्षा है, मोरालिटी टेस्ट है, उससे इतर जो धोखा हमारे साथ किया है, जनता के साथ वो धोखा मत करना, ये कटाक्ष बीजेपी पर आदित्य ठाकरे ने किया है। तो 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। और अब से कुछ ही देर के बाद जो प्रक्रिया है विधानसभा के स्पीकर के चयन की, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। मैं सीधे एक बार फिर से जाऊंगी
वैदेही के पास। वैदेही, ओवर टू यू। मुझे बताएं कितनी देर में चुनाव की जो चयन की प्रक्रिया है विधानसभा स्पीकर की, उसकी शुरुआत हो जाएगी? क्या सभी जो विधायक हैं पहुंच चुके हैं विधान भवन? जी 11 बजे का समय है। 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की प्रोसेस शुरू हो रही है। लेकिन अगर विधायकों की मारे तो विधायक अभी भी विधान भवन आते हुए नजर आए हैं। अभी भी काफ़ी सारे विधायक पहुंचे नहीं हैं, तो ये प्रोसेस कुछ देरी से होने की भी संभावना बताई जा रही है। 12 बजे के पद की प्रोसेस शुरू होनी जरूरी है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे विधायक जो है वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं और जिसलिए थोड़ा लेट जो है वो इस प्रोसेस को हो सकता है। लेकिन प्रोसेस 11:30 से 12 के बीच में शुरू होनी जा रही है। तो 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में जो ये प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। चूंकि वैदेही और येशा कोटक हमारी 2 संवाददाता वहीं से रिपोर्ट कर रही हैं, जो हलचल वहां पर है। कुछ विधायक पहुंच चुके हैं, काफी विधायक जो है वहां पर अभी भी पहुंचने बाकी हैं। इस बीच खबर यह भी आई थी वैदेही कि जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसमें शिवसेना के ऑफिस को फिलहाल सील किया गया है। एक पोस्टर को, एक नोटिस को चिपकाया गया। सभी विधायकों को एकनाथ शिंदे ने एक व्हिप भी इस बीच जारी किया था। इसको लेकर भी क्या अपडेट्स आपके पास है? और जैसे कि हमने देखा है कि फिलहाल शिवसेना में 2 गुट पड़े हैं और दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना जो है वो असली शिवसेना है। और इसी बात को जो है वो इसी बात पर फिलहाल जो है वो विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस वजह से विधान भवन में, विधिमंडल में जो शिवसेना का कार्यालय है जो दूसरी मंजिल पर है वो फिलहाल बंद किया गया है। और वहाँ के जितने भी शिवसेना कार्यालय के जितने भी स्टाफ है वो भी फिलहाल वहाँ पर नहीं है, बाहर आए हैं। तो जब तक ये मसला खत्म नहीं होता, जब तक शिवसेना कौन सी असली है और किसके पास कितने विधायक हैं, ये मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, तब तक वो ऑफिस जो है वो बंद होगा, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन ये शिवसेना के लिए काफ़ी गंभीरतापूर्वक ये बात है, क्योंकि यही बात जब से सामने आई है तब से शिवसेना से जुड़े जितने भी सांसद हैं, एमएलसी के विधायक हैं या शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर हो, ये सारे लोग जो है वो फिलहाल विधान भवन में आए हैं और यही बात को लेकर एक गंभीरतापूर्वक वो सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि ये कार्यालय जो है वो बंद किया गया है, किस प्रकार ये कार्यालय शुरू कर सकते हैं। यही बात को लेकर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो ये जब ही विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव जब भी खत्म होगा उसके बाद विधानसभा का शिवसेना का जो कार्यालय है वो कब शुरू होगा, इस बारे में बैठक भी होने के चांसेस है।